हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन। पहले हम फाइंड करेंगे टोटल सप्लाई को। यहाँ हम लिख देंगे टोटल सप्लाई। सप्लाई की वैल्यू हमारे पास है 10, 80, 50। तो यहाँ हम लिख देंगे 10 + 80 + 50। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी 140। इसके बाद हम फाइंड करेंगे टोटल डिमांड। यहाँ हमने लिख दी टोटल डिमांड। डिमांड की वैल्यू हमारे पास है 75, 20 एंड 50। तो यहाँ हम लिख देंगे 75 + 20 + 50। तो ये हमारे पास आ जाएगी 145। तो अगर हम अपने टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड की वैल्यूज़ को देखें तो हमारे जो है तो डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है। मतलब डिमांड की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है और सप्लाई की वैल्यू लेस है। तो अगर हमारा डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई हो तो हम एक डमी रो को ऐड करेंगे ताकि जो हमारा अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ हम लिख देंगे, तो यहाँ हमने लिख दिया द प्रॉब्लम इज़ अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन इज़ द टोटल डिमांड इज़ ग्रेटर देन टोटल सप्लाई। कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे जो टोटल डिमांड की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है टोटल सप्लाई के। तो यहाँ हम देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि जो सप्लाई की वैल्यू है वो लेस है डिमांड की वैल्यू से। सो वी ऐड अ डमी रो विद ज़ीरो कॉस्ट। तो हम एक डमी रो को ऐड करेंगे। मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 रो है ना, S1, S2, S3। तो हम S4 को ऐड करेंगे रो ज़ीरो कॉस्ट के साथ ताकि जो हमारा अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है बैलेंस में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ हमने एक फ्रेश टेबल को ड्रा कर दिया जैसे हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन में गिवन था। टेबल सेम टू सेम वही टेबल हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया और इसमें हमने एक डमी रो को ऐड कर दिया S4 विद ज़ीरो कॉस्ट। और अब हमें फाइंड करना होगा यहाँ पे सप्लाई की वैल्यू। कि यहाँ पे हम सप्लाई की वैल्यू क्या लिखें कि हमारा जो है तो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है तो वो बैलेंस में कन्वर्ट हो जाए। तो चूँकि हमारे जो है तो डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है तो हम डिमांड की वैल्यू से सप्लाई की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो यहाँ 145 डिमांड है और 140 सप्लाई की वैल्यू है। सो 145 - 140 तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 5। अब इस 5 की वैल्यू को हम अपने यहाँ टेबल सप्लाई की वैल्यू में लिख देंगे 5। तो यहाँ हम लिख देंगे 5। तो अब हमारा जो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम था वो बैलेंस में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं वैम से। तो वैम मेथड से हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व बिना पेनल्टी के नहीं कर सकते। हमें इसके लिए रो पेनल्टी फाइंड करनी होगी। इसके बाद हमें कॉलम पेनल्टी फाइंड करनी होगी। पेनल्टी की वैल्यू में हमें देखना होगा कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। फिर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी वैल्यू को हम लेते हुए रो या कॉलम में एलोकेशन करेंगे। तो अब हम फर्स्ट एलोकेशन के लिए पेनल्टी नंबर 1 फाइंड करेंगे। पहले हम रो पेनल्टी फाइंड करेंगे, उसके बाद कॉलम पेनल्टी को फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम अपनी रो पेनल्टी की वैल्यूज़ को लिखेंगे और यहाँ पे हम कॉलम पेनल्टी की वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं P1 मतलब पेनल्टी नंबर 1। तो अब हमें इस रो में देखना होगा कि हमारी मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो इस रो में हमारी मिनिमम वैल्यू ये है और सेकंड मिनिमम वैल्यू हमारे पास 5 है। तो सेकंड मिनिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू तो 5 - 1 तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। उसके बाद हम सेकंड रो से देखते हैं तो यहाँ इस रो में हमारे पास मिनिमम वैल्यू 4 है और सेकंड मिनिमम वैल्यू हमारे पास 6 है और 6 हमारे पास टाई हुए मतलब 2 बार रिपीटेड है। तो इसमें हम कोई वैल्यू भी ले सकते हैं। तो मिनिमम सेकंड मिनिमम वैल्यू माइनस मिनिमम करेंगे तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2। ये सेकंड रो की पेनल्टी वैल्यू है। थर्ड पे हमारे पास है, थर्ड रो में हम देखेंगे कि हमारी मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे 2 मिनिमम है और सेकंड मिनिमम हमारे पास 3 है। सेकंड मिनिमम माइनस मिनिमम तो 3 - 2 विच इज़ इक्वल टू 1।
अब थर्ड रो में हम देखेंगे तो थर्ड रो में हमारे पास जो है तो सारी वैल्यूज़ ज़ीरो हैं, तो यहाँ से हम ज़ीरो माइनस ज़ीरो कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी। तो यहाँ हमने रो पेनल्टी फाइंड कर ली। इसी तरह हम यही प्रोसीजर यूज़ करते हुए कॉलम पेनल्टी फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं P1। अब ये हमारे पास कॉलम नंबर 1 है। कॉलम 1 में हमें देखना होगा कि हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे पास इस कॉलम में 0 और सेकंड मिनिमम 3 है। तो हम 3 माइनस 0 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। इसके बाद सेकंड कॉलम से हम पेनल्टी की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे मिनिमम हमारे पास 0 है, सेकंड मिनिमम हमारे पास 1 है। तो यहाँ हम कर देंगे 1 माइनस 0 तो वैल्यू आ जाएगी 1। इसके बाद थर्ड कॉलम से हम करेंगे तो यहाँ पे जो है तो मिनिमम 0 है और सेकंड मिनिमम हमारे पास 5 है। तो यहाँ हम कर लेंगे 5 माइनस 0 तो वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ हमने फाइंड कर ली रो पेनल्टी भी, कॉलम पेनल्टी भी। अब हमें पेनल्टी की वैल्यू में से देखना होगा कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ 4 है, 2 है, 1 है, 0 है, यहाँ पे 3 है, 1 और 5, मीन कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू 5 है। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू 5 है। यहाँ हम एक एरो लगा लेंगे छोटा सा और 5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है इसमें हम मिनिमम वैल्यू पे सेल एलोकेटेड कर देंगे। तो यहाँ 5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है D3 का कॉलम है और D3 के कॉलम में हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 पे है और 0 पे हमारी जो डिमांड की वैल्यू है 50 है और सप्लाई की वैल्यू 5 है। 5 और 50 में जो मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 5 है, तो मिनिमम वैल्यू को हम सेल के अंदर लिख देंगे। यहाँ पे चूँकि 5 हमारे टेबल के अंदर चला गया तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50 माइनस 5 से वैल्यू आ गई हमारे पास 45। चूँकि हमारी इस रो की जो सप्लाई है वो 0 हो गई तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो ये रो हमारे पास कैंसिल हो गई। अब सेकंड एलोकेशन के लिए हम पेनल्टी 2 फाइंड करेंगे। इसी तरह यही प्रोसीजर होगा, हम रो पेनल्टी पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद हम कॉलम पेनल्टी फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं P2 पेनल्टी 2। तो इस रो में हमें मिनिमम वैल्यू देखनी होगी, तो मिनिमम 1 है और सेकंड मिनिमम 5 है, तो ये एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देंगे 5 माइनस 1 तो 4। सेकंड रो में हमारे पास मिनिमम 4 है और सेकंड मिनिमम 6 और 6 हमारे पास टाई करके 2 बार आए, तो हम एक ही ले लेंगे 6 माइनस 4, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। थर्ड रो में से भी हमारे पास मिनिमम 2 है, सेकंड मिनिमम 3, 3 माइनस 2 तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1। और चूँकि S4 हमारे पास कैंसिल हो गया तो यहाँ हम कोई पेनल्टी नहीं फाइंड करेंगे। इसी तरह अब हम कॉलम पेनल्टी को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू 3 है और सेकंड मिनिमम वैल्यू 6 है, 6 माइनस 3 तो ये हो जाएगी 3, P2 की वैल्यू है। उसके बाद D2 में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम 1 है और सेकंड मिनिमम 2 माइनस 1 तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। D3 में देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास 5 है और सेकंड मिनिमम वैल्यू हमारे पास 6 है, सो 6 माइनस 5 से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो यहाँ हमने सेकंड पेनल्टी की वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली हैं। ये हमारी सेकंड पेनल्टी की रो की वैल्यू है और ये कॉलम की वैल्यू। अब हमें इसमें देखना होगा कि हमारी मैक्सिमम पेनल्टी की वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे 4 है, ये 2 है, 1 है और यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है। ये 3 है, ये 1 है और ये भी 1, मीन कि हमारी जो पेनल्टी की मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 है। तो 4 पे हम एक छोटा सा एरो लगा देंगे। तो हमारी पेनल्टी की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, यहाँ 4 पे हम एक एरो लगा देंगे छोटा सा और 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी रो है अब इसमें हम एलोकेशन करेंगे मिनिमम सेल पे। मिनिमम सेल की जो भी वैल्यू होगी उस पर हम एलोकेशन करेंगे।
तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू पेनल्टी की 4 है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग S1 की रो है हमारे पास। अब इसमें हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है, 1 पे हमारी सप्लाई की वैल्यू 10 है और डिमांड हमारे पास 20 है। तो 20 और 10 में मिनिमम हमारे पास 10 है, तो 10 को हम अपने टेबल में लिखेंगे, यहाँ सेल के अंदर 10 लिख देंगे। 10 यहाँ पे 0 हो जाएगा और 20 माइनस 10 से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10। चूँकि अब S1 की रो की जो सप्लाई की वैल्यू है ये 0 हो गई, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। अब हमें थर्ड पेनल्टी फाइंड करके फिर एलोकेशन करनी है। बिना पेनल्टी के हम जो है तो एलोकेशन नहीं कर सकते। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में और लीस्ट कॉस्ट मेथड में तो हम कर लेते थे, लेकिन वैम के मेथड में बिना पेनल्टी फाइंड किए हम एलोकेशन नहीं कर सकते। तो अब हम करेंगे P3, मतलब पेनल्टी नंबर 3। तो अब हम निकालते हैं रो पेनल्टी। चूँकि हमारी ये रो कैंसिल हो गई, डिलीट हो गई, तो इसमें हम कोई पेनल्टी फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू 4 है और सेकंड मिनिमम वैल्यू 6 है। 6 माइनस 4, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई 2। यहाँ पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू 2 है और सेकंड मिनिमम वैल्यू 3 है। 3 माइनस 2, तो यहाँ वैल्यू आ गई 1। और ये S4 की रो भी हमारे पास कैंसिल है, तो इसमें भी हम कोई पेनल्टी फाइंड नहीं करेंगे। तो यहाँ हमने रो पेनल्टी फाइंड कर ली। इसी तरह हम कॉलम पेनल्टी भी फाइंड करेंगे P3। तो D1 का कॉलम है, फिर D2 और D3। तो D1 के कॉलम में मिनिमम हमारे पास 3 है और सेकंड मिनिमम 6 है। तो 6 माइनस 3, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3। यहाँ पे जो है तो D2 के कॉलम में मिनिमम 2 और सेकंड मिनिमम हमारे पास 4 है। 4 माइनस 2, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। थर्ड कॉलम में हम देखेंगे तो मिनिमम हमारे पास 5 है, सेकंड मिनिमम 6 है। 6 माइनस 5, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमने रो पेनल्टी भी फाइंड कर ली, कॉलम पेनल्टी भी फाइंड कर ली। अब हमने देखना होगा कि पेनल्टी की वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं, ये 2 है, ये 1 है। यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं, ये 3 है, 2 और 1। मीन कि हमारी पेनल्टी की मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो यहाँ हम छोटा सा एक एरो लगा देंगे और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है इसमें हम मिनिमम वैल्यू पे, मिनिमम सेल की जो वैल्यू होगी उस पर हम एलोकेशन करेंगे। तो हमारी पेनल्टी की मैक्सिमम वैल्यू 3 है। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग D1 का कॉलम है और इस कॉलम में मिनिमम वैल्यू हमारे पास 3 है। 3 पे हमारी डिमांड की वैल्यू 75 है और सप्लाई की वैल्यू 50 है। तो 75 और 50 में मिनिमम हमारे पास 50 है। 50 को हम अपने सेल के अंदर लिख देंगे। 50 यहाँ से 0 हो जाएगा और 75 माइनस 50, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25। अब चूँकि हमारे S3 के रो की सप्लाई जो है तो ये 0 हो गई, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। तो ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया। अब हमारे टेबल के रिमेनिंग वैल्यूज़ ये रह गई। अब हम जो है तो पेनल्टी 4 फाइंड करेंगे और उसके बाद एलोकेशन। तो यहाँ हम P4 फाइंड करेंगे, पेनल्टी नंबर 4। ये रो हमारे पास कैंसिल हो गए, तो इसमें हम कोई पेनल्टी फाइंड नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मिनिमम 4 है, सेकंड मिनिमम 6 है। 6 माइनस 4, तो वैल्यू 2 आ जाएगी। ये भी हमारे पास रो कैंसिल है, तो इसको भी हम कोई पेनल्टी की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। और ये भी कैंसिल है, तो इसमें भी कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पे अब हम कॉलम पेनल्टी फाइंड करेंगे P4। तो यहाँ कॉलम में हम यहाँ पे लिख देंगे 6। यहाँ भी A की वैल्यू रह गई हमारे पास 4 भी यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे 6 है, 6 भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो अब हमने P4 जो है पेनल्टी 4 की रो पेनल्टी भी फाइंड कर ली, कॉलम पेनल्टी भी फाइंड कर ली। अब हमें देखना होगा कि पेनल्टी की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, A की वैल्यू है। P4 में रो पेनल्टी की A की वैल्यू है। यहाँ पे कॉलम पेनल्टी में 6 है, 4 6।
मतलब 6 हमारे पास टाई करके 2 बार आई है, तो ये वैल्यू भी ले सकते हैं हम 6 की और ये वाली भी। तो यहाँ मैंने मैक्सिमम वैल्यू के आगे एक एरो लगा दिया और 6 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है इसमें हम एलोकेशन करेंगे। तो यहाँ 6 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में ए की वैल्यू है हमारे पास 6 पे हमारी सप्लाई की वैल्यू 80 है और डिमांड हमारे पास 25 है। 80 और 25 में मिनिमम हमारे पास 25 है, सो 25 को हम टेबल में लिख देंगे अपने। तो ये एलोकेटेड सेल हो गया हमारा। 25 यहाँ पे 0 हो जाएगा और 80 माइनस 25 से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 55। अब चूँकि इस कॉलम की डिमांड की वैल्यू 0 हो गई तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। सारी वैल्यूज़ तो कैंसिल हैं, सिर्फ यही एक वैल्यू है तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास 2 ही वैल्यू रह गई, तो अब हम लास्ट पेनल्टी फाइंड करेंगे P5। रो पेनल्टी पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद कॉलम पेनल्टी फाइंड करके एलोकेशन कर देंगे। अब हम P5 फाइंड करते हैं, तो रो पेनल्टी में हमारे पास ये रो तो कैंसिल है, यहाँ कोई पेनल्टी फाइंड नहीं होगी। यहाँ पे 4 और 6 है, मिनिमम 4 है, सेकंड मिनिमम 6 है, 6 माइनस 4 तो यहाँ पे आ गई वैल्यू 2। ये भी हमारे पास रो कैंसिल है तो यहाँ भी कोई पेनल्टी फाइंड नहीं होगी और यहाँ भी। इसके बाद हम कॉलम पेनल्टी फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम तो हमारे पास कैंसिल है, यहाँ पे कोई पेनल्टी की वैल्यू फाइंड नहीं होगी। यहाँ पे ए की वैल्यू है तो 4 भी हम ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पे 6 है तो 6 भी हम यहाँ लिख देंगे। अब हमें देखना होगा कि हमारे जो पेनल्टी की वैल्यू है इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, यहाँ पे 4 है और 6 है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 6 है। 6 पे हम एरो लगा देंगे और 6 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है वहाँ हम एलोकेशन करें। तो यहाँ एक एरो लगा दिया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है D3 में ए की वैल्यू है 6 पे हम जो है तो एलोकेशन करेंगे। 6 पे हमारी सप्लाई की वैल्यू 55 है और डिमांड की वैल्यू हमारी 45 है। तो 45 और 55 में मिनिमम हमारे पास 45 है, 45 को हम अपने सेल के अंदर लिख देंगे। यहाँ से हो जाएगा 45 0 और 55 माइनस 45 तो हमारे पास वैल्यू रह गई 10। अब चूँकि यहाँ पे जो है तो इस कॉलम की डिमांड की वैल्यू 0 हो गई तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। सारी वैल्यूज़ तो कैंसिल हैं, सिर्फ ए की वैल्यू है तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। अब हमारे टेबल की लास्ट ही वैल्यू है जिसकी सप्लाई हमारे पास 10 है और डिमांड की वैल्यू भी हमारे पास 10 है। क्योंकि लास्ट वैल्यू है तो इसकी हमारे पास सप्लाई और डिमांड की वैल्यू दोनों सेम ही होंगी। तो 10 को हम अपने टेबल में लिख देंगे और यहाँ से 10 0, ये भी 0, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। ये भी हमारे पास कैंसिल हो गए। तो यहाँ हमने वैम के मेथड से अपने टेबल की सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लिया। तो यहाँ हमने फ्रेश टेबल को ड्रा कर लिया क्योंकि पिछले टेबल में हमने थोड़ी कटिंग वगैरह की थी, तो यहाँ हमने सेम वही टेबल फ्रेश ड्रा कर लिया। तो ये हमारे पास एलोकेटेड सेल्स हैं 1 2 3 4 5 6 हमारे पास एलोकेटेड सेल्स हैं और अनएलोकेटेड सेल्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमारे पास अनएलोकेटेड सेल्स हैं। अब हम फाइंड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम कॉस्ट को। तो यहाँ हम लिख देंगे द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज गिवन बाय। तो यहाँ हमने ट्रांसपोर्टेशन की मिनिमम कॉस्ट को फाइंड कर दी, ये हमारे पास मिनिमम कॉस्ट आ गई। यहाँ हम एक और चीज़ भी लिख देंगे कि द सॉल्यूशन इज़ नॉन डीजेनरेट। द सॉल्यूशन इज़ नॉन डीजेनरेट, क्योंकि जो हमारे एलोकेटेड सेल्स हैं वो 6 m + n - 1 के इक्वल हैं। मतलब
m प्लस n माइनस 1 के इक्वल हमारे पास एलोकेटेड सेल्स हैं। m हमारे पास 1 2 3 4 है और n हमारे पास 1 2 3, तो 4 प्लस 3 माइनस 1 तो हमारे पास 6 के इक्वल हैं। और हमारे जो एलोकेटेड सेल्स हैं ये इंडिपेंडेंट पोजीशन पे हैं, मतलब कि कोई जो है तो क्लोज पाथ ये नहीं ड्रॉ कर रहे। अगर हम इस पोजीशन से स्टार्ट करें, लूप स्टार्ट करें यहाँ से, तो हम वापस इसी पोजीशन पे नहीं आ सकते। मीन के जो हमारे एलोकेटेड सेल्स हैं वो इंडिपेंडेंट पोजीशन पे हैं और हमारे जो नंबर ऑफ एलोकेशंस है वो m प्लस n माइनस 1 के इक्वल हैं। तो इस जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करें तो मतलब कि हमारा जो सोल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेट सोल्यूशन है। तो यहाँ हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।